हम बस लेबर चाहते हैं योगी जी से आदित्यनाथ से इतना कि हमें वो रास्ता बनवा के दिया जाए, क्योंकि हम लेबर और अपना सब सामान ला के बनवाते हैं, रश्मि राय हटा देती हैं। एक बार रास्ता आप देखिएगा कि कैसे हम लोग चल रहे हैं वो रास्ते पे, ना गाड़ी जा सकती है ना साइकिल जा सकता है। अब उठा के ले गई, सारा प्रशासन उसी के साइड से बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, हम प्रेग्नेंट लेडीज को इतना दिक्कत होती है आने जाने में। सब कितनी बार हम लोग का मिसकैरेज उस गलियों जितनी रहती हैं औरतें हो जाता है। जी वो कहती है मेरे भाई IAS है और हम नहीं करने देंगे, जो हमारे जीते जी अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा रास्ता हमारा ज़मीन है। कैंट थाना के अंतर्गत पड़ने वाले दाऊदपुर के पास जो रचित हॉस्पिटल है उसके बगल का एक प्रकरण है। और मेरे पीछे ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं ये इस वजह से परेशान हैं और इस वजह से गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पे ये प्रेस वार्ता करने आए हैं, क्योंकि इनका जो रास्ता है तकरीबन 8 से 10 घरों का, उनको रोका जा रहा है रचित हॉस्पिटल के लोगों के द्वारा। और इसके साथ कुमार एजेंसीज के 60 गार्ड के द्वारा जो है उस रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण जो है इनका आवागमन पूरी तरीके से बाधित हुआ है। और पिछले कई दिनों से लगातार ये पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद और कई अधिकारियों से मिलने के बावजूद इनका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इनका कहना यह है कि पुलिस ये कहती है कि हम मजबूर हैं, लेकिन मजबूरी किस बात की? अतिक्रमण अगर कोई कर रहा है, कोई सरकारी जमीन को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में ये संभव हो पा रहा है? और पुलिस इस बात को कहने को मजबूर हो रही है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं। क्या मजबूरियां हैं इनकी और क्यों ये आज प्रेस वार्ता करने आए हैं, ये समझेंगे। पूरा मामला क्या है, ज़रा विस्तार से बताएं। हम लोगों का रास्ता है जो सरकारी ज़मीन से होकर के जाता है। पीछे हम लोगों का 8-10 मकान है, जिसको रचित हॉस्पिटल के मालिक रवि राय द्वारा जबरन उस पर कब्जा कर लिया जाता है, जाली वगैरह लगा करके। इसकी शिकायत कई बार हम लोगों ने अधिकारियों से की। एक बार नगर निगम ने आकर उसको खाली भी करवाया था, फिर उसके बाद पुनः उसको उन्होंने जाली लगा के रोक दिया। नगर निगम खाली करवाया था जी। कब की बात है ये 1 महीने पहले की बात है। 1-2 महीने पहले की बात जी। तो अब फिर से वो कब्जा करना चाह रहे हैं? फिर से कब्जा करना चाह रही हैं। परसों रात को 2 बजे के आसपास उन्होंने उसको जाली लगा करके फिर से अवरुद्ध कर दिया था। फिर हमने 112 पे फ़ोन करके प्रशासन को बुलाया। उसके बाद प्रशासन के आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे घर की महिलाओं ने जा करके उसको हटा दिया। पुरुष जाते हैं तो किसी ना किसी रूप में फंसा देती हैं, कभी कागज पकड़ के किसी चीज़ में फंसा देती हैं, कभी चाकू का क्लिक करके रस्सी काट। कौन फंसा देता है? रश्मि राय, डॉक्टर रश्मि राय। अच्छा, उनकी वाइफ हैं। अच्छा। और डॉक्टर साहब कभी सामने नहीं आते हैं, बस डॉक्टर रश्मि राय आती हैं और जब भी आती हैं तो जेंट्स लोगों को फंसा देती हैं। इसलिए इस बार हम लोग महिलाएं गए थे और जाली को काट करके हटाए। पिछली बार गए जेंट्स लोग गए थे तो रस्सी काट रहे थे जाली हटाने के लिए, तो उन्होंने चाकू का क्लिक करके बनाया और फंसा दिया कि हमें जान से मारने आए थे। पुरुष लोग गए थे। तो वो जो डॉक्टर की वाइफ हैं, जिनका आप नाम बता रहे हैं, जी, वो जो है इनको फंसा दी। जी। तो आप लोग तमाम पुलिस में ले गई, सब उठा के ले गई, सारा प्रशासन उसी के साइड से बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, हम प्रेग्नेंट लेडीज को इतना दिक्कत होती है आने जाने में। सब कितनी बार हम लोग का मिसकैरेज उस गलियों जितनी रहती हैं औरतें हो जाता हैं। हम बस लेबर चाहते हैं योगी जी से आदित्यनाथ से इतना कि हमें वो रास्ता बनवा के दिया जाए, क्योंकि हम लेबर और अपना सब सामान ला के बनवाते हैं, रश्मि राय हटा देती हैं। तो आप लोग खुद उस रास्ते को बनवाती हैं? जी, हाँ, हटा दें। हम अपना खर्चा करके बनवाते हैं, लेकिन फिर भी रश्मि राय नहीं बनने देती, कहती है हमारे जीते जी ये नहीं हो पाएगा। कितने दिनों से वो रास्ता चल रहा था? लगभग 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं लोग, 83 से रह रहे हैं लोग। तो 10 घर के लोग तकरीबन प्रभावित हो रहे हैं। 10 घर प्रभावित हैं वहाँ पे। 10 घर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, 10 घर लोग वहाँ पे। तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस अगर आपकी बात नहीं सुन रही है तो कितना विश्वास जग रहा है योगी आदित्यनाथ को लेकर इस बात? हमें तो कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं लग रहा भाई उसमें। अगर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं पुलिस वाले तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें। पुलिस वाले क्या कहते हैं जब आप लोग जाते हैं तो? कहते हैं हम मजबूर है, मैडम के खिलाफ हम नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है। पूछे नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी? पूछे हैं लेकिन वो नहीं बता रहे हैं। पूछे हम किस चीज़ की मजबूरी है। तो हमारे यहाँ बुजुर्ग देखिए, हाथ पैर उनका सबका पैर ऐसे चलने में इतना दिक्कत होती ना, क्या बताएं। एक बार रास्ता आप देखिएगा कि कैसे हम लोग चल रहे हैं वो रास्ते पे, ना गाड़ी जा सकती है ना साइकिल जा सकता है किसी तरह से उस पर। और हम लोग वो चढ़ते भी हैं तो एम्बुलेंस वहीं खड़ा कर देती है कि हम लोग जा नहीं पाए, आ नहीं पाए। बनने की वजह से बारिश में इतना स्लिप खा गए, इतना हाथ पैर सबका टूट जाता है, क्या बताएं।
फेंकवा दे दी वहीं पे कूड़ा लगा रहा, हम हर एक दिन दूसरे दिन हम लोग कूड़ा साफ करवाते हैं, फिर वहीं कूड़ा फेंकवा दिया जाता है। जो डॉक्टरी का कूड़ा। जी, आप लोग जाके देख सकते हैं, वीडियो भी हम लोग के पास है, फोटो भी है। तो मुख्यमंत्री जी सब क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम कुछ नहीं मांग रहे, बस हमको रास्ता चाहिए। वहाँ 40-45 साल से हम लोग रास्ता चल रहे हैं, हमारे घर का रास्ता है, बस हम रास्ता मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं। हमको डॉक्टर से कोई विरोध नहीं है हमारा, बस हमको रास्ता हमारा रोक रही है, इसलिए हमको दिक्कत हो रही है। रचित हॉस्पिटल के लोग जो है पुलिस पे दबाव बना के इस जी तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ? जी, आपको लगता है ये चीज़? जी, वो कहती है मेरे भाई IAS है और हम नहीं करने देंगे, जब हमारे जीते जी अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा रास्ता, हमारा ज़मीन है, जो कि सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पर अवरोध कर रहे हैं रचित हॉस्पिटल के लोग और इनका सीधा आरोप है तकरीबन 8 से 10 घर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि अभी आरोप इन्होंने लगाया कि कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, मिसकैरेज हो चुका है। तो इस तरीके की जो लगातार घटनाएं आ रही हैं उस रास्ते को लेकर, और इनका कहना है कि उनकी जो वाइफ हैं वो जो है अगर पुरुष कुछ बात करने जाते हैं तो उनको फंसा देती हैं। बीते दिनों ये इनका आरोप है कि उस तरीके की चीज़ें जो है घटना जो है वो सामने आई है। मुख्यमंत्री से साफ तौर पे ये गुहार है कि उस रास्ते को जो है खाली करवा के वहाँ पक्का रास्ता बन जाए ताकि इनका आवागमन सुचारू रूप से चल सके और इनकी जो जीवन शैली है वो बेहतर तरीके से हो सके, जैसा कि गोरखपुर के अन्य लोग साधारण तौर पर जी रहे हैं। बेधड़क खबर के लिए मेरा नाम विक्की सिंह है, गोरखपुर से देख रहे हैं।